एक मामा अपनी ही सगी भांजी के साथ अपने नापाक रिश्ते को अंजाम दे रहा था। तभी अचानक उसकी बहन वहां पहुंच गई और उसके बाद वो हुआ दोस्तों जो नहीं होना चाहिए था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ASN क्राइम अफेयर चैनल में। दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ जहाँ पर एक मामा और एक भांजी के बीच करीब 2 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस बीच एक दिन जब वो अपनी बहन के घर आया हुआ था, वो अपनी भांजी के साथ छत पर अपने नापाक इरादों को अंजाम दे रहा था। तभी अचानक उसकी बहन वहां पर पहुंच गई और उसने अपनी बेटी को अपने ही सगे भाई के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। इसके बाद वो इसका विरोध करते हुए अपने पति को बुलाती है। अपने पति के साथ मिलकर दोनों की जमकर धुनाई करती है और अपने भाई को उसी वक्त अपने घर में ना घुसने की चेतावनी देते हुए रात को ही घर से भगा देती है। इसके बाद जो होता है दोस्तों, उसकी कल्पना किसी ने भी अपने सपने में भी नहीं किया था। दोस्तों घटना की पूरी जानकारी आपको बताते हैं, तब तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ढेर सारा शेयर भी कर दें। दोस्तों ये घटना उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले के एक गांव से सामने आई थी। जब पुलिस ने इस मामले की जांच की तो सामने आया कि हरदोई का रहने वाला परविंदर घटना से करीब 2 साल पहले अपने बहन पूजा के बेटे की शादी में उसके घर आया हुआ था। इस दौरान उसकी अपनी जवान भांजी संगीता से बातचीत शुरू हो जाती है। उस वक्त परविंदर दिल्ली में रहकर किसी फैक्ट्री में काम कर रहा था। जब शादी हो जाती है तो वापस दिल्ली लौट जाता है, लेकिन इस दौरान उसकी अपनी भांजी संगीता से फोन पर लगातार बातचीत होती रहती है। जब धीरे धीरे ये बातचीत प्रेम प्रसंग में बदल जाती है तो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और इस दौरान संगीता अपनी मां से कहकर मामा परविंदर को धान की फसल में मदद करने के बहाने अपने घर बुला लेती है और यहीं से दोनों के बीच अवैध संबंधों का सिलसिला शुरू हो जाता है। करीब 2 साल तक दोनों के बीच नाजायज रिश्ते चलते रहते हैं, जिसकी घर में किसी को जरा भी भनक नहीं होती है। इस बीच 8 अक्टूबर की घटना वाली रात को जब मामा परविंदर अपनी बहन के घर आया हुआ था और एक बार फिर अपने भांजी के साथ अपने नापाक रिश्तों को अंजाम दे रहा था, इस दौरान संगीता की मां वहां आ जाती है और अपनी बेटी को अपने भाई के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ लेती है। बेटी को अपने सगे भाई के साथ इस हालत में देखकर उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है, जिसके बाद वो इसका विरोध करते हुए अपने पति के साथ मिलकर दोनों की जमकर पिटाई करती है और अपने सगे भाई को अपने घर में कभी ना घुसने की चेतावनी देते हुए रात को ही वहां से भगा देती है। लेकिन दोस्तों भांजी मामा के प्यार में इस कदर पागल हो गई थी कि उसे लगता था कि उसके माता पिता के रहते वो मामा के साथ अपने रिश्ते को नया नाम नहीं दे पाएगी और वो अगले ही दिन अपने मामा के साथ मिलकर अपने माता पिता को ही रास्ते से हटाने की योजना बनाने लगती है। 9 अक्टूबर की देर रात जब संगीता के माता पिता अपने कमरे में गहरी नींद में सो रहे होते हैं, तभी वो अपने मामा को चुपके से घर में बुला लेती है और मामा के साथ मिलकर अपने माता पिता के सिर में फावड़े से वार कर देती है, जिससे उन दोनों की मौके पर ही मौत हो जाती है। जब उन्हें लगता है कि दोनों मर चुके हैं, इसके बाद भांजी अपने घर में रखे 8,000 रुपये लेकर मामा के साथ फरार हो जाती है। वारदात को अंजाम देकर फरार हुई भांजी और मामा की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अलग अलग टीम बनाकर छानबीन में जुटी रहती है। तब जाकर करीब 3 महीने बाद पुलिस सर्विस लॉन्च टीम की मदद से दोनों को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार करती है और उसके बाद जो कहानी सामने आती है उसे जानकर हर कोई हैरान रह जाता है। दोस्तों अवैध संबंधों का अंत हमेशा बुरा ही होता है, इसलिए आप आपराधिक मानसिकता को समझें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें और अपने यार दोस्तों को भी सुरक्षित रखें और कभी आप लोग भी ऐसी आपराधिक मानसिकता अपने दिमाग में ना लाएं और लगातार ऐसी आपराधिक घटनाओं के बारे में जानने और सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें और कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और हमेशा देखते रहें ASN क्राइम अफेयर।